आपकी नलायकी की वजह से, पुलिस की और हुकूमत की नलायकी की वजह से अदालतों को मुल्ज़िम छोड़ने पड़ते हैं। अच्छा मियां साहब, अब आते हैं वो आपने जस्टिस तारिक जहांगीरी की जो तालीमी असनाद हैं उनके ऊपर एतराज़ उठाया और पटिशन फाइल की, और उधर से सिंध हाई कोर्ट ने जो उस यूनिवर्सिटी का मुतलका का जो फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया, और उसके ऊपर जो है वो मज़ीद तहकीकात जो है वो केस चल रहा है। अगर ये केस साबित नहीं होता तो आप उसके नतायज भुगतने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल भुगतने के लिए तैयार हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट ऑफ को वारंटो क्या दायर की है कि इस मामले की इंक्वायरी करवाई जाए। आइन का आर्टिकल 199 जो है वो हाई कोर्ट को ये इख्तियार देता है कि आपने को वारंटो में इंक्वायरी करवानी है, और बगैर इंक्वायरी करवाए आप को वारंटो खारिज नहीं कर सकते। ये लॉ है, ये सेटल्ड लॉ है, इसीलिए ये आइन में रखा गया। यही मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की। आज 8 हफ्ते हो गए, तकरीबन 2 माह मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उस केस के ऊपर बतौर एतराज़ केस समात की थी कि ये कैसे हाई कोर्ट के जज के खिलाफ को वारंटो कैसे काबिल समात है। तो उसके ऊपर हमने, जैसे सज्जाद अली शाह केस है, मलक असद अली पटिशनर थे, उसमें वकील थे, उनकी बुनियाद केस की सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जजमेंट है। वो बताया कि वो उसने ये कहा कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ उसी हाई कोर्ट के अंदर रिट ऑफ को वारंटो जो है वो मेंटेनेबल है। हमने ये गुजारिश की थी कि इनकी डिग्रियों का रिकॉर्ड जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, वो सच्चा है या झूठा, इस बात की इंक्वायरी करवा लें। अब उसमें हुआ ये कि सिंध हाई कोर्ट में एक कंप्लेनेंट है, इस्लामिया कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने एक लेटर लिख दिया सिंडिकेट को कि इस मामले की इंक्वायरी करवाएं। वो अनफेयर मेन कमेटी ने उसकी तहकीकात करके उनकी रिकमेंडेशन भेज दी कि ये डिग्री मंसूख की जाए। सिंडिकेट ने उसको अप्रूव कर दिया। अब उसके ऊपर अग्रीव्ड पार्टी जो मुतासरा फरीक है वो मिस्टर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब हैं। लेकिन ये चूँकि पाकिस्तान के अंदर जर्नैल कहता है कि मेरे पे कोई कानून लागू नहीं होता, जज कहता है मेरे पे कोई कानून लागू नहीं होता, सियासतदान कहता है मेरे पे कोई कानून नहीं लागू होता, मैं कानून से बालातर हूँ, वो नाक की मोम की तरह कानून को मोड़ता है। वकील कहता है कि मैं कानून से बालातर हूँ, और पुलिस अफसर कहते हैं मैं कानून। हर बंदा जिसके पास थोड़ा सा इख्तियार है ना, या वो किसी के पास ओहदा है, वो कहता है मैं कानून से बालातर हूँ, मेरे पे कानून लागू ही नहीं होता। और इसी बात को लेके कल सिंध हाई कोर्ट ने इस बात के ऊपर मोहर लगा दी कि पाकिस्तान में जजेस जो हैं वो कानून से बालातर हैं। जजेस को बचाने के लिए हम हर गैर कानूनी काम करेंगे। गैर कानूनी काम क्या किया उन्होंने? ये किया कि जो मुतासरा अफरीक है वो छोड़े। 2 वकला ने पटिशन दायर की और रिलीफ दे दिया जस्टिस तारिक जहांगीरी को। यानी कि सादा जुबान में सिंध हाई कोर्ट ने क्या किया? तो आप भी तो वकील हैं, आपने भी तो उनके खिलाफ दायर की कि उनकी इंक्वायरी करवा लें। हाँ, तो वो मैं इंक्वायरी करवाने का कह सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि लाहौर का एक रेजिडेंट है मुनीर बाजवा, उस सिंध में किसी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हो गया, मोहम्मद बशीर की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया मोहम्मद मुनीर ने, ठीक? तो लाहौर का बंदा उठ के यहाँ पे लाहौर में दरख्वास्त दायर कर दे, कह दे कि जी वो सिंध के अंदर जो ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है वो रोका जाए। आप नहीं कर सकते। इंक्वायरी करवाने के लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं, वो आइन आपको इख्तियार देता है। लेकिन किसी की भी डिग्री, वो मुतासरा फरीक है, वो मुतासरा फरीक जा सकता है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने 2 वकला खड़े करके सिंध हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी कि नहीं, जजेस एहतसाब से कानून से बालातर हैं। आज के दिन तक सिर्फ मज़ाहर नकवी साहब के अलावा आप पाकिस्तान में मिसालें बता दें कि कितने जजेस हैं जिनको उनकी नाअहली की बुनियाद के ऊपर, मिसकंडक्ट की बुनियाद के ऊपर या तालीमी इसनाद की बुनियाद के ऊपर निकाला गया। जजेस कहते हैं हमें हाथ ना लगाया जाए। ये जस्टिस तारिक जहांगीर साहब वाला मामला। जब चीफ जस्टिस थे कासिम खान साहब, उन्होंने भी बड़ी एक जाली डिग्रियों के ऊपर कार्रवाई शुरू की थी, और उसके बाद अचानक वो मामला बैठ गया। वो अब पता ही नहीं कहाँ गुम हो गया, कहाँ रिकॉर्ड में चला गया। तो क्या देखते हैं कितने वकला की भी डिग्रियां जो हैं वो भी इसी तरह बातें चलती हैं कि जाली हैं। कुछ लॉ ऑफिसर्स जो हैं उनकी भी जाली होने की बातें जहाँ वो बार रूम में चलती हैं। आम ये बात केसेस जो हैं वो अदालतों में आते रहते हैं। झूठे इल्जामात हैं या सरकारी सच्चे हैं या सच्चे हैं। सरकारी मुलाजिम तो फिर वो दायर करें फिर दरख्वास्त। सरकारी मुलाजमों की, वकला की आए दिन यहाँ पे हाई कोर्ट में केसेस आते रहते हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। पिछले दिनों हमारी हाई कोर्ट ने एक वकील साहब थे, वो जाली LLB की डिग्री के ऊपर वकालत कर रहे थे, उनको यहाँ से अरेस्ट करवाया। तो वो वकील साहब अगर यहाँ पे हाई कोर्ट से अरेस्ट हो सकते हैं, उनकी इंक्वायरी की जा सकती है, तो मौजूद जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की क्यों नहीं की जाती? मुमकिन है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब सच्चे हों, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही हो, वो आपकी इस पिटीशन से उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई। ये तो आइन ने रास्ता दिया ना। आइन से वो को वारंटों का इख्तियार खत्म कर दे, हम लोग नहीं जाएंगे अदालत के अंदर।
जब आइन ने कहा है कि आप को वारंटो दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने कहा है कि जज के खिलाफ को वारंटो उसी हाई कोर्ट में दायर हो सकती है, वो फैसले खत्म कर दें, हम चुप करके बैठ जाएंगे। आप एक नहीं 10 जाली डिग्री वाले जज रख ले, हमें क्या? आपका निज़ाम अदल गंदा हो रहा है ना, आपके निज़ाम अदल पे सवाल उठ रहा है ना, उठाते रहे, हों बदनाम पूरी दुनिया में, हमें क्या लेना देना। अगर हमारा जुडिशल सिस्टम खुद चाहता है कि हमें बदनाम करें तो होते रहे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके वक्त का। ये मियाँ दाऊद साहब की जो राय थी, और 2 इनके अपने केसेस थे, और एक जो है वो 9 मई से मुकदमात भी रिलेट होते हैं, इसलिए हमने उसको भी इसमें शामिल किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद नए वीलॉग के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।